एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड ने अपने निवेशकों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले एक साल में इस स्कीम ने 38% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जबकि पिछले 4.5 साल में निवेश की गई रकम 4 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। और पिछले 3 साल का औसत सालाना रिटर्न यानी कि CAGR अगर हम देखें तो 23.53% है। यह फ़ंड जो है बच्चों के भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला लेने से पहले इस फ़ंड से जुड़ी सारी जानकारी और रिस्क को समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फ़ंड जो है वो एक एग्रेसिव हाइब्रिड फ़ंड है, जिसका उद्देश्य जो है वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ को हासिल करना है। ये फ़ंड जो है वो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में जो है वो अच्छे रिटर्न हासिल करने की संभावना बढ़ती है। इसके साथ ही ये फ़ंड डेट और मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में भी निवेश करता है, ताकि एक स्टेबल इनकम हासिल होती रहे। यदि किसी इन्वेस्टर ने इस फंड में इसके लॉन्च होने के दिन यानी कि 29 सितंबर 2020 को 1 लाख रुपीज़ इस फंड में इन्वेस्ट किए होंगे, तो आज उसकी फ़ंड वैल्यू 4,29,060 रुपीज़ हो गई है। क्रिजिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स ये इस फंड का बेंचमार्क है, जिसने पिछले एक साल में 12.77% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड ने इससे कई गुना ज़्यादा अधिक रिटर्न दिया है। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फ़ंड में आप लमसम या फिर SIP दोनों ही तरीक़ों से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट इसकी ₹5000 होगी। यदि आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेली SIP के लिए मिनिमम अमाउंट ₹500 है, और मंथली SIP के लिए ₹1000 है, और क्वार्टरली SIP के लिए 1500 मिनिमम अमाउंट है। एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। तो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फ़ंड का जो टोटल AUM है वो ₹3179.93 करोड़ है। इस स्कीम का पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है, जिसमें कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग साइज़ की कंपनियों में निवेश किया गया है। जो स्कीम के दिसंबर की फैक्टशीट के मुताबिक कुछ इस प्रकार है: लार्ज कैप 16.85, मिड कैप 11.83 और स्मॉल कैप 54.45% है। तो अब टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स देखते हैं। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड 5.07%, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड 4.94%, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड 4.49%, हैटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड 4.43%, KPR मिल लिमिटेड 3.98%, लीड रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड 3.62%, एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.55%, डूडला डे लिमिटेड 3.53%, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड 3.46%, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 3.41%। तो अब देखते हैं कि इस फंड का ऐसा क्या बेनिफिट है कि जिससे अगर इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनके बच्चों को वो बेनिफिट मिले, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फ़ंड में बच्चों की एजुकेशन, उनके भविष्य की ज़रूरतों के लिए निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में आप 5 साल या फिर बच्चे के बालिग होने तक के लॉक इन पीरियड रहता है। इस लॉक इन की वजह से इसमें अनुशासित ढंग से लॉन्ग टर्म निवेश किया जा सकता है, और फंड मैनेजर को भी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने में आसानी होती है। देखिए, अब तक के हमने इस स्कीम का जो है वो रिटर्न तो देख लिया है कि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अब तक के अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, लेकिन इस स्कीम से जुड़े जो रिस्क है उन्हें समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस फंड ने लॉन्च से लेकर अब तक के अपने इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न दिए है, लेकिन इस फंड का जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी हाई है। इसलिए इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका फ़ैसला लेने से पहले सबसे पहले अपने रिस्क एबिलिटी को एक बार परख लेना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि लंबी अवधि के दौरान SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क को कम करने में मदद मिलती है। तो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फ़ंड ये एक काफ़ी अच्छी स्कीम है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को अब तक के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और यदि आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके भविष्य, उनके एजुकेशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस फंड के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं। और निवेश का कोई भी फैसला आप अपने खुद की सेल्फ स्टडी और निवेश सलाहकार की राय लेने के बाद ही करें।